हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति जैन आपका स्वागत करती हूँ कृष्णा क्रिएशन में। देखिए, आज हम एक धोती साड़ी बनाएंगे। अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है तो उसके लिए ये साड़ी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, तो यहाँ पर मैं इसे एक साड़ी से ही बनाऊंगी। और इसके लिए मैंने प्लेन पोत लिया है ये साड़ी का, जो 5.5 मीटर है। और यहाँ पर ये जो कपड़ा है ना, इसका फाल भी अच्छा आता है। देखिए, ये साटन जैसा कपड़ा है और ये ट्रांसपेरेंट नहीं है क्योंकि हम इसमें लाइनिंग नहीं लगाएंगे, इसलिए मैंने इसे इस तरह का लिया है मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो। तो इसी कपड़े में से हम एक ऊपर की जो पल्ला होता है वो निकाल लेंगे 2.5 मीटर का, और बाकी के 2.5 मीटर कपड़े में से हम इसमें जो नीचे की धोती बनानी है वो बना लेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहले नीचे की जो धोती है उससे। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इसका जो अर्ज है वो पूरा है 43 इंच का, तो मैं इसे लंबाई में भी 43 ले लूँगी। और एक स्क्वायर कपड़ा बनाना है, मतलब डबल फोल्ड में हमको स्क्वायर कपड़ा चाहिए। तो यहाँ से हम इसे इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ से मैं ले लूँगी इसे 43 यहाँ पर। अब यहाँ से आप इसे डबल फोल्ड कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर ये डबल फोल्ड हो गया ना। अब इस कपड़े को हम यहाँ से कट कर लेंगे, तो हमारे पास ये 2.25 मीटर कपड़ा आ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, पहले मैं आपको पेपर पर कट करके बता दूंगी, जिससे आपको क्लियर पता चल जाए कि साड़ी में से हम एक धोती साड़ी किस तरह बनाएंगे। तो देखिए, जैसे ये मान लीजिए हमारी साड़ी है, तो यहाँ से आपको साड़ी तो 5.5 मीटर होती है, तो आप यहाँ से पहले जितना इसका अर्ज है ना, जैसे मेरी साड़ी का अर्ज है 43, तो मैंने इतना ही इसे यहाँ से फोल्ड किया और एक निशान लगाया, मतलब बिल्कुल स्क्वायर। अब यहाँ से ही मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ इस धोती साड़ी को बनाने में सिर्फ 2.25 मीटर कपड़ा लगेगा। अब इसमें से हम इसका बेल्ट भी बना लेंगे, प्लस हमें जो पल्ले के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए ना, वो भी हम इसमें से निकाल लेंगे। तो इसे हम अभी एक साइड रख देंगे। पहले हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से कटिंग करनी है। तो ये हमारा पूरा स्क्वायर है, जैसे मेरा जो साड़ी का अर्ज है ना वो 43 है, तो ये 43 ही इसकी लंबाई और चौड़ाई है। अब आपको इसे इस तरह से ट्राइंगल में फोल्ड करना है। यहाँ ऊपर की साइड चारों साइड खुली हुई है, यहाँ एक फोल्डेड और एक खुली हुई साइड है। अब यहाँ से तो मैंने इसका ले लिया है पहुँचा, तो पहुँचा मैंने ये ले लिया है 6 इंच पर। और उसके बाद आपको यहाँ से लेना है क्रॉच एरिया। तो क्रॉच एरिया कितना लेना है, जितनी आपकी हिप साइज़ हो। जैसे मैं जो बना रही हूँ उसमें 36 इंच है, तो 36 इंच में आपको उसका तीसरा भाग लेना है, यानी कि 12 इंच। और 12 में आपको 2 प्लस करने हैं, तो हो जाएगा 14 इंच। तो यहाँ पर 14 इंच का आपको क्रॉच एरिया लेना है। तो देखिए, 1.5 इंच तो यहाँ बेल्ट में आ जाएगा, क्योंकि मैं 1.5 इंच की बेल्ट बना रही हूँ। और उसके बाद आपको 12.5 यहाँ पर लेना है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसका बॉटम कट किया है कि ये खोलने के बाद सीधा आ जाए, तो यहाँ से हमें फोल्ड करने में भी आसानी रहेगी। इसके बाद आपको इसका क्रॉच एरिया कट करना है, और यहाँ पर जो ये एक कपड़ा फोल्डेड है ना, हम इसे भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये कपड़ा मिलेगा, और यहाँ आपको लगानी है प्लेट्स। और क्रॉच एरिया की जब बात चलती है तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, पैंट में तो आपको प्रॉपर क्रॉच एरिया नापना रहता है, क्योंकि एकदम फिक्स बनता है, लेकिन सलवार वगैरह में ये थोड़ा सा लूज होता है। तो उसका मेजरमेंट यही है कि जो भी आपका हिप राउंड हो उसका आप तीसरा भाग लें और उसमें +2 कर दें। ज़्यादातर मैक्सिमम साइज़ में इसे हम 14 इंच पर ही रखते हैं। तो जैसे मैंने ये पेपर पर कट किया है, सेम इसी तरह से हम अब कपड़े पर कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। और तो जैसा कि आपको पता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 43 इंच के हैं, यानी कि ये बिल्कुल स्क्वायर कपड़ा है। अब आपको इसे एक साइड से उठाकर ट्राइंगल में फोल्ड करना है, जैसा कि मैंने आपको पेपर पर बताया था। तो देखिए, मैंने यहाँ से उठा के इसे यहाँ फोल्ड कर दिया। अब यहाँ एक लेयर तो फोल्डेड है और एक लेयर ओपन है, ऊपर की साइड चारों लेयर खुली हुई हैं। तो हम जो प्लेट्स लगाएंगे ना, वो यहाँ से लगाएंगे, और यहाँ पर हम लेंगे क्रॉच एरिया और यहाँ लेंगे बॉटम। तो सबसे पहले मैं बॉटम का निशान लगा लेती हूँ। तो इसके पिक में आपने देखा होगा नीचे से ये कॉर्नर, मतलब कॉर्नर नहीं निकला हुआ है, यहाँ पर प्रॉपर गोल बॉटम बना हुआ है। तो पहले हम उसका निशान लगाएंगे। तो देखिए, बॉटम में मैंने जहाँ पर ये 6 इंच आ रहा था ना, वहाँ पर निशान लगा लिया है। और यहाँ इस कॉर्नर से इसकी लंबाई ये है 8 इंच। तो दोनों साइड आप 8-8 इंच नाप लें
और यहाँ पर जब आप निशान लगाएंगे ना तो वो 6 इंच आएगा। तो इसका ज़्यादातर बॉटम हम 6 इंच ही रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा बॉटम पे लूज़ नहीं होता है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होता है। अब आपको इस निशान से यहाँ तक अपनी लंबाई देखनी है, जिसमें से बेल्ट को माइनस करना है। तो देखिए यहाँ से मेरी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 34 इंच, क्योंकि यहाँ पर 1 इंच तो ये फोल्ड हो जाएगा पोंचे में और हाफ इंच यहाँ से दबेगा। जब हम यहाँ से प्लेट्स अटैच करेंगे ना बेल्ट में तो हाफ इंच यहाँ से दब जाएगा। तो इसका यहाँ से जो लंबाई आ रही है ना वो आ रही है 34 इंच और इसमें हम लगाएंगे 1.5 इंच का बेल्ट। तो मेरी जो रेडी लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 35.5। अगर आपको इसकी लेंथ और ज़्यादा लंबी करनी है तो या तो आपको ज़्यादा अर्ज का कपड़ा लेना पड़ेगा या फिर आप उसमें बेल्ट की चौड़ाई बढ़ा लें। तो इस हिसाब से आप लंबाई को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, बेल्ट लगाकर या फिर ज़्यादा अर्ज का कपड़ा लेकर। तो देखिए हमारी लंबाई तो यहाँ से मैंने निकाल ली है, 34 इंच हो गई है। अब आपको लगाना है क्रॉच एरिया का निशान। तो क्रॉच एरिया जो होता है वो होता है हिप का 3rd पार्ट प्लस 2। तो यहाँ पर हिप राउंड जो है वो है 36 का तीसरा भाग लेंगे तो आ जाएगा 12 इंच। 12 इंच में हम 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 14 इंच। तो 2 इंच तो बेल्ट में आ जाएगा। हमें यहाँ पर 12 इंच लंबाई का ही क्रॉच ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ से मैंने लंबाई ली और 2 इंच इसकी चौड़ाई ली है मैंने और यहाँ से इसे कर्व दे दिया है। अब देखिए इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, यहाँ ऊपर से और यहाँ नीचे से। तो देखिए मैंने यहाँ से पहुँचा कट कर लिया है और यहाँ जो क्रॉच एरिया का निशान लगाया था वो मैंने कट कर ही लिया है। अब आपको इसका बेल्ट कट करना है। तो यहाँ पर जो वेस्ट राउंड है वो है 33। तो यहाँ मैं उस हिसाब से अब बेल्ट कट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ से तो हमने जो बॉटम बियर कट किया है अभी उसके पीस कट कर लिया था पूरा कपड़ा। अब इसके बाद मैंने इसे इस तरह से 4 फोल्ड किया। अब यहाँ से मैं ना 4 इंच का कपड़ा निकाल लेती हूँ। तो बेल्ट के लिए हमने यहाँ पर 4 इंच चौड़ाई की पट्टी निकाल ली है। अब इसकी लंबाई आपको कितनी लेनी है, तो कमर यहाँ पर है 33 इंच, तो मैं यहाँ से लंबाई में इसे ले लूँगी 35 इंच। तो इस तरह से ये बेल्ट कट हो गया। अब इसके बाद आपको 2.5 मीटर का पल्ला कट करना है। तो देखिए यहाँ से आप 2.5 मीटर मेज़र कर लीजिए। तो यहाँ 2.5 मीटर का पल्ला ले लेती हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा ले लेती हूँ क्योंकि हम इसमें थोड़ा फोल्ड करेंगे ना, बेल्ट में भी अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम इसे अब कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेरा ये कपड़ा बचा है, आप चाहें तो इसमें से ब्लाउज़ निकाल सकते हैं। अगर आपको मैचिंग ब्लाउज़ बनाना है तो आप इसमें से भी ब्लाउज़ निकाल सकते हैं। मेरी साड़ी में से ये टुकड़ा बचा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये धोती साड़ी की कटिंग हो चुकी है और अब हम इसे सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमने इसके बॉटम पार्ट लिए थे ना, उसका हमें बॉटम फोल्ड करना है। तो देखिए जो इसका ये बॉटम है इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका बॉटम फोल्ड कर लिया है और ये ऑरेब कपड़ा है ना, इसलिए थोड़ा सा इस टाइप से हो रहा है। तो ये बॉटम फोल्ड हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि इसका जो ये फ्रंट था, देखिए यहाँ से तो ये क्रॉच एरिया था। अब इस एरिया में जो ये वाला पोर्शन था ना, यहाँ पर हमको प्लेट्स लगानी है। तो प्लेट्स कितनी लगानी है, तो देखिए मैं यहाँ से 1 इंच सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम इंटरलॉक भी करेंगे। तो यहाँ 1 इंच मैंने सिलाई के लिए छोड़ दिया है और यहाँ से इस कॉर्नर से 3 इंच, ये दोनों साइड से मैंने 3 इंच का निशान लगा लिया है। और अब इस स्केल से मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। ये हमने यहाँ से इसे सीधा कर लिया है। अब आपको इस एरिया में प्लेट्स नहीं लगानी है, हमको प्लेट्स लगानी है यहाँ से यहाँ तक। ये 1 इंच मैंने छोड़ा और यहाँ से ये इतना कपड़ा छोड़ दिया। अब ये जो कपड़ा है ना, आपको इसमें कितनी प्लेट लगानी है, आपको इसमें जितनी आपकी कमर हो उसका आपको 4th पार्ट लेना है। तो 33 यहाँ पर मेरा वेस्ट का नाप है और वेस्ट राउंड है और उसमें मुझे उसका 4th पार्ट करना है, तो वो आ जाएगा 8.2। तो 8.2 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का कपड़ा आपको ये 8.2 इस पोर्शन में आपको इतना कपड़ा कवर करना है, इतनी आपको प्लेट्स लगानी है, जिसमें यहाँ इतनी प्लेट्स नहीं लगानी है। तो यहाँ पर हम प्लेट्स इस तरह से लगाएंगे कि ये आपको बाहर की साइड जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी ये जब बाहर की साइड जाएगी ना
तो ये एक दूसरे के अपोजिट सामने आ जाएंगी और ये कर्व बनता जाएगा। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ प्लेट्स लगा लेती हूँ। तो आपको प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो कमर का नाप है वो बहुत कम है। तो इस तरह से प्लेट्स लगाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए। तो इस तरह से मैं प्लेट्स लगा लेती हूँ और आप उसमें चाहें तो ये पिन लगा लें। पिन लगाने के बाद आप यहाँ पर एक सिलाई लगा लें, जिससे कि ये पूरी जमी हो जाए और हमें बेल्ट लगाने में आसानी रहे। तो इस तरह से मैं यहाँ प्लेट्स लगाऊंगी इस साइड, और सेम तरीके से मैं यहाँ प्लेट्स लगा लूँगी इस साइड। तो ये पूरे कपड़े की प्लेट्स भी मेरी यहाँ आ जाएंगी। तो ये इस तरह यहाँ पर हमारा ये शेप आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से इस साइड मैंने प्लेट्स लगा ली हैं, और यहाँ से मैंने ये जो लाइन बनाई थी ये 3 इंच था, उसके बाद मैंने यहाँ से इस साइड लगा दी हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्लेट्स लगी हुई हैं। और देखिए यहाँ पर ये 6 प्लेटें लगी हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये काउल वाला डिज़ाइन बनेगा, जो धोती का मेन डिज़ाइन है। तो इस तरह से मैंने ये वाला पोर्शन भी तैयार कर लिया है, और सेम इसी तरह से मैंने ये दूसरे लेग का भी पोर्शन तैयार कर लिया है। सेम देखिए इसी तरह से यहाँ भी 6 प्लेट्स हैं, यहाँ भी 6 प्लेट्स हैं। और आपने देखा कि यहाँ कमर का नाप बहुत कम है, तो यहाँ पर मैंने प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया है, जिससे कि इसमें गहराई तो बहुत आई है और प्लेट्स हमारी 6 ही आई हैं। तो अब हमें इसका क्रॉच एरिया जॉइंट करना है। तो यहाँ पर मैं क्रॉच एरिया जॉइंट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके क्रॉच एरिया जो था वो जॉइंट कर लिया है। और अब आप चाहें तो इसका नीचे से भी ये सिलाई लगा लें, यहाँ से एक पैर से लेके दूसरे पैर तक। उसके बाद हमको यहाँ पर बेल्ट लगाना है। तो आप इसमें से पहले फ्रंट और बैक साइड देख लें। जैसे मेरा ये फ्रंट है और ये मेरा सेंटर यहाँ पर ये बैक साइड है। अब यहाँ पर जो हमने ये निशान लगाए थे ना, ये तिरछा वाला निशान, ये तिरछा, और यहाँ पर ये, अब हमें इसे कट करना है। तो देखिए सेंटर से सेंटर हम मिलाएंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक ही इस तरह से आ जाएगा बिल्कुल। ये देखिए मैं इसे यहाँ से कट कर देती हूँ और इसे इस तरह से। अब आपको यहाँ बेल्ट लगाना है, इसमें आपको दुपट्टा अटैच करना है, साथ में ही इसमें आपको लगानी है चेन। तो आप देखिए पहले हम यहाँ इस साइड, तो मैंने यहाँ पर सेंटर से सेंटर को मिलाया बिल्कुल, और यहाँ पर एक कट लगाया। यहाँ से जितनी मुझे चेन लगानी है, जैसे कि मैं इतनी लगा लेती हूँ। आप चाहें तो बेल्ट लगाकर बेल्ट के साथ साथ भी चेन लगा सकती हैं, या हम खाली यहाँ पर इतनी चेन लगा लें और बेल्ट में आई हुक लगा लेंगे, तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कितनी लंबाई है, 6 इंच। तो मैं यहाँ पर 6 इंच की चेन लगा लूँगी। तो चेन लगाने के वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इनविजिबल चेन अटैच करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये चेन लगा ली है, और चूँकि ये कपड़ा पतला था ना, तो मैंने अंदर एक कॉटन का कपड़ा भी लगा लिया है, और उसके बाद मैंने ये चेन अटैच कर ली है। अब आपको यहाँ पर बेल्ट अटैच करना है, लेकिन उससे पहले मैं इसमें दुपट्टा अटैच करूँगी। तो दुपट्टा में ये जो बैक की प्लेट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक अटैच करूँगी। तो ये जो हमने 2.5 मीटर कपड़ा रखा था निकाल के, इसे हमें अटैच करना है। तो आप चाहें तो अभी इसमें लेस लगा लें, और आप चाहें तो इसे अटैच करने के बाद में लेस लगा लें, जैसा भी आपको इजी हो। तो यहाँ से हम इसकी प्लेट्स बना लेंगे इतनी, इस तरह से बिल्कुल पास पास आपको प्लेट्स बनानी है इसकी। और ये प्लेट्स आपको यहाँ पीछे की साइड से कमर की साइड तक, यहाँ तक अटैच करनी है इस तरह से। तो अगर आपको पट्टे में लेस लगाने में बाद में दिक्कत आए, क्योंकि ये भी पोर्शन फिर साथ में रहेगा, तो आप चाहें तो पहले इसमें लेस लगा लें, या आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप बाद में इसमें लेस लगाएं। अभी आपको ये दुपट्टे को यहाँ पीछे की साइड प्लेट्स बनाकर इसके साथ अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पर बैक से एक प्लेट छोड़कर मैंने ये पूरा दुपट्टा यहाँ प्लेट्स करके अटैच कर दिया है। ये देखिए यहाँ से जो साइड का था ना, उसके सेंटर तक यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर दिया। अब आपको इसमें लगाना है बेल्ट। तो देखिए जो बेल्ट लिया था हमने, उसे हम यहाँ से लगाएंगे। पहले से इस तरह से मैं फोल्ड कर देती हूँ, ये तो
उसकी अर्ज की किनार है। तो यहाँ से आपको ये पूरा बेल्ट इसके ऊपर सिलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने जैसा आपको बताया था वैसे दुपट्टा अटैच कर लिया है ये पूरा बैक साइड से, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर बेल्ट अटैच कर लिया है। अब देखिए, अब आपको इस बेल्ट को फोल्ड करना है ना। ये फ्रंट की साइड है, ये बैक की साइड है। तो आप एक बात का और ध्यान रखें कि अगर आपको कमर बड़ी लग रही हो तो आप यहाँ पर हमने जो ये स्पेस छोड़ा था, यहाँ पर भी आप बेल्ट लगाते समय एक प्लेट्स लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो मैंने ये चेन लगाई है ना, इसके आसपास भी मैंने यहाँ पर ये देखिए ये वाला लूप दिख रहा है ना, ये मैंने एक प्लेट्स यहाँ पर एक लगा दी है ना। तो ये चेन भी कुछ हद तक हाइड हो जाएगी और आपको पहनने में भी इजी रहेगा। अब आपको सिर्फ ये बेल्ट फोल्ड करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये स्टार्टिंग है इसकी, यहाँ से तो ये सिंगल फोल्ड है ये, तो बस इसे इस तरह फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड किया और इसे कवर कर दिया इस तरह से, है ना, ये फोल्ड। अब यहाँ पर जो ये थोड़ा सा आगे निकलेगा ना, क्योंकि हम यहाँ पर आई हुक लगाएंगे तो ये थोड़ा सा आगे निकलेगा। तो इसे करने के लिए आप पहले तो इसे यहाँ से यूँ सिल दें। जब आप यहाँ से सिलाई लगा देंगे ना, तो ये पलटने के बाद अपने आप अंदर आ जाएगा ये। और उसके बाद हम इसे बिल्कुल जिस तरह से ये पूरी ये सिलेंगे ना, उसी तरह से इसे सिल देंगे। और ये आपको थोड़ा सा ही आगे निकालना है, जिससे कि हम यहाँ पर एक बड़ा सा हुक लगा सकें। तो इस पूरे बेल्ट को मैं अंदर की साइड फोल्ड कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से बेल्ट को अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है। और यहाँ आपको एक बात बता दूँ मैं कि अगर आपको कमर का एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो, जैसे आप किसी का बना रहे हो, तो आप इसमें नाड़ा भी डाल सकते हैं। तो नाड़ा डालने के लिए आपको क्या करना है, तो ये जो बेल्ट है ना, इसे आपको नेफे की तरह बनाना है। जैसे यहाँ से भी ओपन करना है और यहाँ से ओपन करना है, जिस तरह से हमने इसे किया है। तो आप है ना यहाँ पर नाड़ा भी डाल सकते हो। अगर उसके ऊपर आपको लेस भी अटैच करनी हो तो आप पहले बेल्ट पर सेंटर का लेकर, जैसे हम कैनवास लगाते हैं ना बीचों बीच, बिल्कुल उसी तरह से आप पहले इसमें लेस लगा लें और उस लेस लगाने के बाद इसे अपने धोती साड़ी में अटैच करें। तो आपकी फ्रंट में लेस भी आ जाएगी और आपका नाड़ा भी डल जाएगा इसमें। नाड़े वाली जो हम ड्रेस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको कमर का एग्जैक्ट आइडिया नहीं लेना पड़ता है और आप इसे फ्यूचर में भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, बार बार खोलना बंद करना नहीं पड़ता है। लेकिन जो बेल्ट वाली ड्रेसेस बनती है ना, उसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेट वेस्ट राउंड चाहिए रहता है। तो आपको जैसा भी पसंद हो वैसे आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पूरी धोती साड़ी तैयार है। इसका हमने नीचे भी इसमें यहाँ पर जो सिलाई लगानी थी वो लगा ली है और इसका जो लुक है वो क्लियर दिखने लगा है। यहाँ से देखिए बिल्कुल इसके जो कर्व आने हैं वो आ चुके हैं और पीछे से अटैच हो चुका है। सिर्फ अब आपको अपनी मशीन में डालना है गोल्डन धागा और उसके बाद यहाँ पर हमें लेस अटैच करनी है। तो देखिए बॉर्डर को हम यहाँ से पूरा यहाँ पीछे तक अटैच करेंगे और उसके साथ ही इस पूरे दुपट्टे पर इस तरह से आपको ये लेस लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बेल्ट में भी लेस लगा ली है और यहाँ इस तरह से मैं एक हुक लगा लूँगी तो मेरी ये चेन भी इनविजिबल हो जाएगी। यहाँ पर ये इसके अंदर आ जाएगी और इस तरह से यहाँ मैंने दुपट्टे में भी यहाँ लेस अटैच कर ली है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल काम था। हमने दुपट्टे में जो लेस लगाई है जैसे साड़ी में लगाते हैं उसी तरह से मैंने इस दुपट्टे में लेस लगा ली है। तो देखिए इस तरह से इसका ये लुक आया है। यहाँ देखिए ये चेन तो आपकी इसके अंदर इनविजिबल हो जाएगी और वैसे भी चेन नहीं दिखेगी। तो यहाँ से इसका इस तरह लुक आएगा जिस तरह धोती सलवार का लुक आता है। इसमें दुपट्टा हमने अटैच कर लिया है। तो यहाँ ऊपर से इस तरह से इसमें यहाँ दुपट्टा जाएगा, पीछे से इस तरह से कर्व लेता हुआ आएगा। तो यहाँ कमर पे से भी आपकी यहाँ ये प्लेट्स दिखेंगी और फिर ये इस तरह से। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से ये धोती सलवार का वीडियो कंप्लीट हो गया है और इस तरह इसका लुक आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि गणेश चतुर्थी के लिए आप धोती पैटर्न पर ड्रेस बताएं, तो यहाँ इसका वीडियो मैंने तैयार किया है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।